मान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता, यीशु नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 28 अध्याय। यहूदा में आहाज का राज्य। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था। 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने अपने मूल पुरुष दाऊद के समान काम नहीं किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इसराइल के राजाओं की सी चाल चला और बाल देवताओं की मूर्तियां ढलवाकर बनाई और हिस्रोन के बेटे की तराई में धूप जलाया और उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इसराइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था, अपने बच्चों को आग में होम कर दिया। ऊंचे स्थानों पर और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के नीचे वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। इसलिए उसके परमेश्वर यहोवा ने उसको अरामियों के राजा के हाथ कर दिया और वह उसको जीतकर उसके बहुत से लोगों को बंदी बना के दमिश्क को ले गए। वह इसराइल के राजा के वश में कर दिया गया, जिसने उसे बड़ी मार से मारा। रमल्याह के पुत्र पेकह ने यहूदा में एक ही दिन में 1,20,000 लोगों को, जो सबके सब वीर थे, घात किया, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया था। जिक्री नामक एक एप्रैमी वीर ने मासेया नामक एक राजपुत्र को और राजभवन के प्रधान अजीकाम को और एलकाना को, जो राजा का मंत्री था, मार डाला। नबी ओदेद इसराइली अपने भाइयों में से स्त्रियों, बेटों और बेटियों को मिलाकर 2 लाख लोगों को बंदी बना के और उनकी बहुत सी लूट भी छीन कर शुमरोन की ओर चले। परंतु वहां ओदद नामक यहोवा का एक नबी था। वह शुमरोन को आने वाली सेना से मिलकर उनसे कहने लगा, सुनो, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा ने यहूदियों पर झुंझलाकर उनको तुम्हारे हाथ कर दिया है और तुमने उनको ऐसा क्रोध करके घात किया कि जिसकी चिल्लाहट स्वर्ग को पहुंच गई है। अब तुमने ठान लिया है कि यहूदियों और यरूशलेमियों को अपने दास दासी बनाकर दबाए रखो। क्या तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा के यहाँ दोषी नहीं हो? इसलिए अब मेरी सुनो और इन बंदियों को, जिन्हें तुम अपने भाइयों में से बंदी बना के ले आए हो, लौटा दो। यहोवा का क्रोध तो तुम पर भड़का है। तब वह प्रेमियों के मुख्य पुरुष और योनानान का पुत्र अजरिया, मशीलेमोत का पुत्र बेरेकिया, शलूम का पुत्र यहिजकिया और हिदले का पुत्र अमासा लड़ाई से आने वालों का सामना करके उनसे कहने लगे, तुम इन बंदियों को यहाँ मत लाओ, क्योंकि तुमने ये बात ठान ली है, जिसके कारण हम यहोवा के यहाँ दोषी हो जाएंगे और उससे हमारा पाप और दोष बढ़ जाएगा। हमारा दोष तो बड़ा है और इसराइल पर बहुत क्रोध भड़का है। तब उन हथियारबंदों ने बंदियों और लूट को हाकिमों और सारी सभा के सामने छोड़ दिया। तब जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे हैं, उन्होंने उठकर बंदियों को ले लिया और लूट में से सब नंगे लोगों को कपड़े और जूतियां पहनाई और खाना खिलाया और पानी पिलाया, तेल मला। तब निर्बल लोगों को गधों पर चढ़ाकर यरीहो को, जो खजूर का नगर कहलाता है, उनके भाइयों के पास पहुंचा दिया और तब वह शुमरोन को लौट गए। उस समय राजा अहाब ने अशूर के राजाओं के पास दूध बेचकर सहायता मांगी, क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में आकर उसको मारा और बंदियों को ले गए थे। फलिस्तियों के नीचे देश और यहूदा के दक्षिण प्रदेश के नगरों पर चढ़ाई करके बैतशेमेश, अय्यालोन और गदेरोत को अपने अपने गांव समेत सोको, तिम्ना, गिम्जो को ले लिया और उनमें से रहने लगे। यूं यहोवा ने इसराइल के राजा अहाब के कारण यहूदा को दबा दिया, क्योंकि वह निरकुश होकर चला और यहोवा से बड़ा विश्वासघात किया। तब अशूर का राजा तिलगत पिलगनेसेर उसके विरुद्ध आया और उसको कष्ट दिया, दृढ़ नहीं किया। आहाज ने तो यहोवा के भवन और राजभवन और हाकिमों के घरों में से धन निकल कर
धन निकाल कर अशूर के राजा को दिया, परंतु इससे उसको कुछ सहायता न मिली। कलेश के समय राजा आहाज ने यहोवा से और भी विश्वासघात किया। उसने दमिश्क के देवताओं के लिए जिन्होंने उसको मारा था बलि चढ़ाया, क्योंकि उसने सोचा कि अपनी अरामी राजाओं के देवताओं से उनकी सहायता की तो मैं उनके लिए बलि चढ़ाऊंगा और कि वह मेरी सहायता करें, परंतु वह उसके और सारे इस्राएल के पतन का कारण हुआ। फिर आहाज ने परमेश्वर के भवन के पात्र बटोर कर तुड़वा डाले और यहोवा के भवन के द्वारों को बंद कर दिया और यरूशलेम के सब कोनों में वेदियां बनाई। यहूदा के एक एक नगर में उसने पराए देवताओं की धूप जलाने के लिए ऊंचे स्थान बनाए और अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को रीस दिलाई। और उसके और कामों और आदि के अंत तक उसकी पूरी चाल चलन का वर्णन यहूदा और इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। अंत में आहाज अपने पुरखों के संग सो गया और उसको यरूशलेम नगर में मिट्टी दी गई, परंतु वह इस्राएल के राजाओं के कब्रिस्तान में पहुंचाया ना गया। उसका पुत्र हिजकिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।